प्रतिरक्षा लेख, असाधारण रूप से भारत की बढ़ती अद्भुत मिसाइल ताकत। लेखक डॉक्टर लक्ष्मी शंकर यादव। वर्तमान समय में भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तीनों सेनाओं अर्थात थल सेना, जल सेना एवं वायुसेना को पूरी तरह से ताकतवर बनाने के प्रयासों में लगा हुआ है। इसके लिए इन सेनाओं को अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। इन मिसाइलों में नवीनतम किस्म की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। भारत को इन कार्यों में सफलता भी मिल रही है। इससे पहले भारत में जितने मिसाइल परीक्षण एक वर्ष में होते थे, उससे ज्यादा सितंबर से लेकर दिसंबर 2020 तक में किए गए हैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा किए गए मिसाइल परीक्षणों से भारत के पड़ोसी देशों चीन व पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। उल्लेखनीय है कि भारत मिसाइलों की तकनीक के मामले में कभी भी दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहा है और आज भी यही स्थिति है। भारत आज एशिया का एक ऐसा देश बन गया है जिसके पास सभी प्रकार की मिसाइल तकनीक मौजूद हैं। भारत के पास लंबी दूरी की परमाणु संपन्न मिसाइलों के साथ साथ एंटी एयर मिसाइल सिस्टम आदि भी मौजूद हैं, जो युद्ध के समय शत्रु को चंद मिनटों में तबाह करने की ताकत रखते हैं। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। भारत ने 23 दिसंबर 2020 को ओडिशा के चांदीपुर से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली शक्तिशाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चांदीपुर के लॉन्चिंग पैड LC-1 से इस मिसाइल के परीक्षण के लिए बंशी नामक UAV अर्थात अनमैन्ड एयर व्हीकल यानी कि मानव रहित विमान को हवा में उड़ाया गया, जिस पर सटीक निशाना लगाते हुए MRSAM मिसाइल ने पल भर में ही पलक झपकते हुए ध्वस्त कर दिया। मिसाइल के हवा में उड़ान भरने और लक्ष्य को भेदकर समुद्र में गिरने तक हर कदम पर विभिन्न रडारों और इलेक्ट्रो ऑप्टिको उपकरणों की मदद से पूरी नजर रखी गई। परीक्षण के अवसर पर DRDO, अंतरिम परीक्षण परिषद और ITR से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों का एक दल मौजूद था। इस मिसाइल का कुछ माह पहले नौसेना ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। उल्लेखनीय ये भी है, 17 मई 2019 को इस मिसाइल का नौसेना के जहाज से भी सफल परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल की सफलता के साथ ही भारतीय नौसेना उन देशों में शामिल हो गई है जिनके पास ये विशिष्ट क्षमता मौजूद है। विशिष्ट क्षमताओं से लैस ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन विमानों, निगरानी विमानों एवं हवाई दुश्मनों के हर हथियार को मार गिराने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल 360 डिग्री पर घूमकर अपने दायरे में आने वाले कई हवाई शत्रुओं पर एक साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल की विध्वंसक क्षमता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके परीक्षण से पहले प्रशासन ने चांदीपुर के परीक्षण केंद्र के निकट स्थित 4 पंचायतों के 8 गांवों के लगभग 13,000 लोगों को अस्थायी शिविरों में भेज दिया था। इस मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से DRDL हैदराबाद और DRDO ने मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत डायनेमिक्स में इसका निर्माण किया गया है। इस मिसाइल का वजन तकरीबन 275 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 4.5 मीटर और व्यास 0.45 मीटर है। इस मिसाइल पर 60 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लोड किया जा सकता है। ये 2 स्टेज वाली मिसाइल है और लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। एक बार लॉन्च होने के बाद आसमान में सीधे 16 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को गिरा सकती है। वैसे इसकी रेंज आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यदि शत्रु का विमान अगर चकमा देने के लिए सिर्फ रेडियो का इस्तेमाल कर रहा है, तब भी ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से उसे मार गिराने में सक्षम है। इसकी गति 600 मीटर प्रति सेकंड अर्थात 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी गति इसे और घातक बनाती है। भारत के इस मिसाइल परीक्षण से शत्रु देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत इजराइल से इसकी 5 रेजिमेंट खरीदना चाह रहा है, जिसमें 40 लॉन्चर्स और 200 मिसाइल आएंगी। इस डील की कीमत ₹17,000 करोड़ है। इन मिसाइलों की तैनाती भारत हवाई सुरक्षा कवच बनाने में करेगा। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल।
भारत ने 17 नवंबर 2020 को एक नया इतिहास रचते हुए ओडिशा के चांदीपुर के लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये भारत के लिए गर्व की बात है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसने मानव रहित हवाई लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाकर इसे नष्ट कर दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि रडारों ने काफी दूरी से ही लक्ष्य का पता लगा लिया और मिशन कंप्यूटर द्वारा स्वचालित ढंग से मिसाइल दागे जाने तक इस पर नजर बनाए रखी। रडार डाटा लिंक के माध्यम से लगातार निर्देशन उपलब्ध करवाया गया। इस त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइल प्रणाली में स्वदेश में विकसित उप प्रणालियों का प्रयोग किया गया। इस मिसाइल का परीक्षण ट्रक आधारित लॉन्च यूनिट से किया गया, अर्थात इसे ट्रक पर भी लगाया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सिस्टम से लैस है। ये एयरक्राफ्ट रडार के जैमर के खिलाफ भी जाकर मार करने में सक्षम है। इस अत्याधुनिक मिसाइल के परीक्षण के अवसर पर डीआरडीओ तथा अंतरिम परीक्षण परिषद वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों का एक दल वहां मौजूद था। इस मिसाइल का एक सप्ताह के भीतर किया गया ये दूसरा परीक्षण था। इससे पहले 13 नवंबर 2020 को इसका परीक्षण किया गया था। इसका प्रथम परीक्षण 4 जून 2017 को किया गया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर से ज्यादा है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की लंबाई 98 फीट है। ये पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला करती है और एक बार टारगेट लॉक हो जाए तो उस लक्ष्य को कोई बचा नहीं सकता। ये मिसाइल 4.7 मैक की गति से शत्रु पर हमला करती है, यानी कि ये मिसाइल 5758 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में ये तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस गति से हमला करने का तात्पर्य यह है कि दुश्मन को संभलने एवं बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसकी यही विशेषता शत्रु के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध होती है। पृष्ठ संख्या 85। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। यदि इसे एक बार छोड़ दिया गया तो दुश्मन किसी भी तरह से रोक नहीं पाएगा और न ही इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित कर सकेगा, क्योंकि इसमें शत्रु के रडार को चकमा देने या फेल करने की क्षमता है। जब तक शत्रु का रडार इसे पकड़ता है तब तक ये अपने लक्ष्य को नष्ट कर देती है। ये मिसाइल 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की दूरी में आने वाले शत्रु के विमानों, हेलीकॉप्टरों, मिसाइलों एवं ड्रोन को ध्वस्त कर सकती है। इस मिसाइल को किसी भी दुर्गम स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। ये मिसाइल सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है और सभी प्रकार की स्वदेशी प्रणालियों को प्रयोग में लाती है। ये मिसाइल परिवहन के लिए कैनिस्टराइज्ड है और मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करने में सक्षम है, जो 6 कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों को ले जा सकता है। इस मिसाइल से भारत की ताकत में काफी इजाफा हो गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आईएनएस रणविजय से लॉन्च किया गया। इससे पहले हुए 3 मिसाइल परीक्षण जमीन से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के थे। स्पुतनिक वेबसाइट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस नौसैनिक जहाज रणविजय से दागी गई और उसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक वीरान द्वीप पर लगाए गए लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल की गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है, क्योंकि ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। छूटने के बाद ये मिसाइल दुश्मन को बचने या हमला करने का कोई मौका नहीं देती है। इससे पहले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवी वर्जन का स्वदेश निर्मित विध्वंसक पोत आईएनएस चेन्नई से 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में सफल परीक्षण किया गया। अपने परीक्षण में इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को पूर्ण सटीकता के साथ भेद दिया। परीक्षण के बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल अब प्रमुख आक्रामक हथियार के रूप में लंबी दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को भेदकर चेन्नई युद्धपोत की अपराजेयता को सुनिश्चित करेगी।
इस सफलता के बाद विध्वंसक युद्धपोत भारतीय नौसेना का एक और घातक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इस अवसर पर डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने कहा कि ये भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं में कई तरह से इजाफा करेगा। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से 30 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का बंगाल की खाड़ी में परीक्षण किया गया, जिसने खाड़ी में स्थित लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए सुखोई विमान ने पंजाब के हलवारा एयरबेस से उड़ान भरी थी। अपनी उड़ान के दौरान युद्ध विमान ने 3500 किलोमीटर की दूरी तय की। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। भारतीय हाल के दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल का इस तरह का ये दूसरा परीक्षण है। इससे पहले बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरकर अरब सागर में लक्षद्वीप के निकट अपने लक्ष्य को निशाना बनाया गया था। भारतीय वायुसेना के पास इसका एक विशेष स्क्वाड्रन है जो समुद्री भूमिका में है। ये स्क्वाड्रन तंजावुर में तैनात है। उल्लेखनीय है कि चीन से तनाव के बीच बीते एक माह में भारत ने कई मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर गतिरोध चल रहा है। भारत ने इससे पहले 30 सितंबर 2020 को ब्रह्मोस के सतह से सतह पर मार करने वाले वर्जन का सफल परीक्षण किया था। अब इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर की दूरी तक कर ली गई है। भारत ने तनाव को देखते हुए लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा पर सामरिक महत्व की अनेक जगहों पर बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात कर दिया है। ब्रह्मोस भारत का सबसे बड़ा हथियार है। ये मिसाइल न सिर्फ हवा से हवा में बल्कि जमीन से भी हवा में मार कर सकती है। चीन की तरफ ये तैनाती उसके कब्जे वाली अक्साई चीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि काशगर, होटान, ल्हासा और नियांगसी में तैनाती को बढ़ा दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को लद्दाख सेक्टर में पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है, जिसमें सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लेकर स्टैंड ऑफ हथियार पहुंचाने का विकल्प है। इसके अलावा ब्रह्मोस का उपयोग भारत के द्वीप क्षेत्रों में एयरबेस के जरिए हिंद महासागर में चोक पॉइंट बनाने के लिए किया जा सकता है। 22 नवंबर 2017 को ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण करके भारत ने एक नया मील का पत्थर हासिल कर लिया था। इस दिन भारत ने दूसरी बार सुखोई 30 MKI सुपरसोनिक लड़ाकू विमान से इस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया था। वर्तमान समय में इस मिसाइल को थल, जल एवं आसमान में कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ये मिसाइल जमीन के नीचे परमाणु बंकरों, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहे लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है। सुखोई 30 MKI के साथ जोड़कर ब्रह्मोस का पहली बार परीक्षण 25 जून 2016 को किया गया था। ये परीक्षण HAL के हवाई अड्डे पर किया गया था। तब 2500 किलोग्राम वजन के प्रक्षेपास्त्र के साथ उड़ान भरने वाला भारत पहला देश बन गया था, जो कि विमानन इतिहास में एक यादगार दिन बना हुआ है। इसके बाद सुखोई विमानों में ब्रह्मोस मिसाइलों को लगा दिया गया, जिससे वायुसेना की मारक क्षमता काफी बढ़ गई। इस परीक्षण का उद्देश्य सुखोई के जरिए हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम बनना था। अब भारतीय वायुसेना पूरी दुनिया की अकेली ऐसी वायुसेना है जिसके पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है। अब वायुसेना दृश्यता सीमा से बाहर के लक्ष्यों पर भी हमला कर सकती है। अब तक कई विमानों में ये प्रणाली लगाई जा चुकी है। दुनिया की सबसे तेज गति वाली मिसाइलों में शामिल ब्रह्मोस मिसाइल सर्वाधिक खतरनाक एवं प्रभावी शस्त्र प्रणाली है। ये न तो रडार की पकड़ में आती है और न ही दुश्मन इसे बीच में भेज सकता है। एक बार दागने के बाद लक्ष्य की तरफ बढ़ती इस मिसाइल को किसी भी अन्य मिसाइल या हथियार प्रणाली से रोक पाना असंभव है। 300 किलोग्राम वजन के हथियार को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल को मोबाइल कैरियर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये परीक्षण इसी श्रेणी का था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण पोखरण क्षेत्र में कई बार किया जा चुका है। पूर्व में विकसित की गई इस मिसाइल में कुछ सुधार किए गए हैं। इसकी क्षमता को
बढ़ाया गया है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसे समुद्र और सतह के साथ हवा से भी दागा जा सकता है। इससे तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ गई है। पृष्ठ संख्या 86। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सबसे पहले नौसेना के युद्धपोत INS कोच्चि से सफल परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा था। इस परीक्षण के जरिए युद्धपोत की अत्याधुनिक प्रणाली की क्षमताओं को भी परखा गया। ये एक्सपेक्टेंस टेस्ट फायरिंग के तहत परीक्षण किया गया था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जून 2014 और फरवरी 2015 में INS कोलकाता से सफल परीक्षण किया जा चुका है। यह अमेरिका की सबसोनिक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक से 3 गुना अधिक तेज है। ये भारतीय नौसेना का अत्यंत शक्तिशाली व नवीन युद्धपोत है। सामान्य तौर पर एक पोत की क्षमता 8 मिसाइलों की होती है, लेकिन INS कोलकाता 16 ब्रह्मोस मिसाइलें दाग सकता है। इसमें खास तरह के यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर डिजाइन का प्रयोग किया गया है, जिसकी सहायता से क्षैतिज रूप में इस मिसाइल से किसी भी दिशा में हमला किया जा सकता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का प्रक्षेपण पनडुब्बी, पोत, विमान या जमीन पर आधारित मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर से भी किया जा सकता है। ब्रह्मोस के इन संस्करणों में नए सीकर हेड लगे होंगे, जो सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल होंगे। ये मिसाइल 300 किलोग्राम भार तक का विस्फोट ले जा सकती है। इसकी अधिकतम गति 2.8 मैक अर्थात ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली है। लंबी दूरी की मारक क्षमता से लैस ब्रह्मोस मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम वजन की पारंपरिक युद्धक सामग्री अपने साथ ले जाने में सक्षम है। सुखोई लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस से लैस करने के परीक्षण में सफल होने पर भारत उन विशिष्ट देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके लड़ाकू विमान क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। ब्रह्मोस के 3 स्वरूप विकसित किए जा चुके हैं। सेना ब्रह्मोस ब्लॉक 2 मिसाइलों की दूसरी रेजिमेंट तैयार कर रही है, जिसे लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि घनी आबादी में भी छोटे लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रह्मोस ब्लॉक 2 से आतंकवादी शिविरों समेत बेहद सटीक लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक करने में पूरी तरह से सक्षम है। ब्रह्मोस के ब्लॉक 3 संस्करण का आधुनिक दिशा निर्देशों और उन्नत सॉफ्टवेयर के साथ सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस परीक्षण में विभिन्न बिंदुओं पर इसकी कलाबाजियां सम्मिलित थीं। ये मिसाइल ध्वनि की गति से भी तेज गति से गोते लगा सकती है तथा कठिन से कठिन लक्ष्यों पर भी सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी अद्यतन संचालन तकनीक और उन्नत सॉफ्टवेयर ने इसे जमीन पर 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित लक्ष्य को भेदने में कुशल बना दिया है। इससे तीनों सेनाओं का शक्ति का बढ़ना स्वाभाविक है। एंटी सैटेलाइट एंड एयरशिप मिसाइल सिस्टम। भारत की रक्षा तैयारियां शत्रु देशों के लिए चेतावनी है कि अगर वे गलत इरादे से कुछ करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन लगातार मिसाइलों का परीक्षण करके भारत को रक्षा तकनीक के मामले में लगातार सफलताएं दिला रहा है। ये राष्ट्रीय तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में एक नई मिसाल कहा जाएगा। ये भारत के रक्षा क्षेत्र में उन्नत विकास को दर्शाता है। वर्तमान समय में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के भंडार में विभिन्न प्रकार के कई ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जिनके लगभग सभी परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में इनके अंतिम सफल परीक्षणों के बाद इन्हें भारतीय सशस्त्र बलों को उपयोगी भूमिका के लिए सौंपा जाना है। DRDO के इन प्रयासों से देश के आत्मनिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया अभियान को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये स्वदेशी हथियार चीन के साथ चल रहे तनाव को दूर करने में मदद करेंगे, क्योंकि हथियारों की ताकत ही ऐसी स्थिति को हल करने में सहायक होती है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने 30 अक्टूबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में अपने पोत गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा से एक जहाज रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नौसेना ने जानकारी दी कि मिसाइल ने अधिकतम दूरी पर स्थित लक्ष्य को सटीकता के साथ ध्वस्त कर दिया।
नौसेना ने ये कार्य एक अभ्यास के तहत किया जो भारत के नजदीक रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में उसकी तैयारियों को दर्शाता है। आईएनएस कोरा की सेवा के 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये एक जंगी जहाज है जिसका इस्तेमाल गाइडेड मिसाइलें दागने में किया जाता है। इसे वर्ष 1988 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना के पास इस श्रेणी के 3 और जंगी जहाज आईएनएस किर्च, आईएनएस कुलिश एवं आईएनएस करमुक भी हैं, जो इसी तरह के हमले करने में सक्षम हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच इससे पहले भारतीय नौसेना ने 23 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में सैन्य अभ्यास के दौरान एंटीशिप मिसाइल से लक्ष्य पर बेहद सटीक निशाना लगाकर किसी भी सामरिक चुनौती से निपटने के लिए अपनी यौद्धिक तैयारियों के पुख्ता होने का संदेश दिया था। इस सैन्य अभ्यास के दौरान नौसेना ने अपने एक पुराने जहाज को गहरे समुद्र में अपनी एंटीशिप मिसाइल के अचूक निशाने से ध्वस्त करके डुबो दिया। नौसेना के अनुसार इस नौसैनिक अभ्यास के दौरान मिसाइल करियर युद्धपोत आईएनएस प्रबल ने एक पुराने गोदावरी श्रेणी के डीकमीशन्ड जहाज को अरब सागर में निशाना बनाते हुए अधिकतम रेंज के साथ एंटीशिप मिसाइल दागे, जिनका निशाना इतना सटीक और जबरदस्त था कि ये जहाज नष्ट होकर समुद्र में डूब गया। इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल आईएनएस गोदावरी स्वदेश में ही बनाया गया युद्धपोत है। गोदावरी श्रेणी का पहला युद्धपोत वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। इसके बाद इस श्रेणी के 2 युद्धपोत और तैयार किए गए थे। नौसेना के इस अभ्यास के दौरान विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य, दूसरे जहाज, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और विभिन्न प्रकार के अन्य हथियार शामिल किए गए थे। इस अभ्यास से एक दिन पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर ने नौसेना के अनेक बेस प्रमुखों के साथ नौसेना की सामरिक चुनौतियों के मद्देनजर ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की थी। चीन से तनाव के चलते ये अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण है। एलएसी पर तनातनी के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने पिछले 3 महीने के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी तैनाती और ऑपरेशनल तैयारी दोनों में ही काफी इजाफा किया है। भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन कोरवेट आईएनएस प्रबल पर रूस निर्मित KH-35 उड़ानपोत रोधी मिसाइल तैनात हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता 130 किलोमीटर तक की है। इस स्वदेशी युद्धपोत में रूसी और पश्चिमी आयुध प्रणालियां लगी हुई हैं। कुल मिलाकर भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। भारतीय नौसेना मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था एवं ऑपरेशंस को इसी तरह बनाए रखेगी। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि सामुद्रिक क्षेत्र में चीन से निपटने की तैयारियां तेजी से जारी हैं। पृष्ठ संख्या 87। इससे पहले 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इस सफल परीक्षण के बाद भारत, अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया था। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत को अंतरिक्ष में मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता हासिल हो गई थी। भारत ने ये अहम सामरिक उपलब्धि हासिल करने के लिए धरती की निचली कक्षा अर्थात लोअर अर्थ ऑर्बिट में जिस उपग्रह पर निशाना साधा वो उपग्रह माइक्रोसैट R था। इस उपग्रह को 24 जनवरी 2019 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप परिसर से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण करते हुए लगभग 300 किलोमीटर की कक्षा में परिक्रमा कर रहे इस उपग्रह को मार गिराया। ये मिशन शक्ति ऑपरेशन सिर्फ 3 मिनट में पूरा कर लिया गया था। विदित हो कि पृथ्वी की सतह से 160 से 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई को निचली कक्षा कहा जाता है। माइक्रोसैट R उपग्रह का निर्माण भी डीआरडीओ द्वारा ही किया गया था। इसे PSLV C-44 से लॉन्च किया गया था। उल्लेखनीय है कि 2000 किलोमीटर से ऊंचाई से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई तक की कक्षा को मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की मध्यम कक्षा कहा जाता है। 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई से 42,164 किलोमीटर की ऊंचाई तक की कक्षा को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से ज्यादा ऊंचाई वाली कक्षाएं हाई अर्थ ऑर्बिट या पृथ्वी की उच्च कक्षाएं होती हैं।
लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले लियो सैटेलाइट कहा जाता है। इस ताकत से सुसज्जित सेनाओं का मुकाबला करना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा। विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम 1। 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से अत्याधुनिक एवं नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया। भारत में इस श्रेणी की ये पहली मिसाइल है जिसे खास तौर पर वायुसेना के लिए बनाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रुद्रम मिसाइल को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज से परीक्षण प्रक्षेपित किया गया। इसने पूरी सटीकता के साथ विकिरण लक्ष्य पर निशाना साधा। इस परीक्षण से लंबी दूरी तक हवा में प्रहार करने वाली विकिरण रोधी मिसाइलें विकसित करने की क्षमता भारत को हासिल हो गई है। पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल के विकास के साथ ही भारत ने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक लंबी और ऊंची छलांग लगाई है। अब भारत अमेरिका, रूस एवं जर्मनी के क्लब में शामिल हो गया है। इस मिसाइल का उड़ान परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब भारत का पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इससे चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल परियोजना के विकास की शुरुआत अप्रैल 2012 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला में की गई थी। बाद में इसके विकास ने गति पकड़ी तथा भारतीय वायुसेना ने भी इसके विकास में रुचि दिखानी प्रारंभ की। इसके बाद इसका ड्रॉप फ्लाइट ट्रायल दिसंबर 2016 में पूरा हुआ। तदुपरांत इसका प्रथम परीक्षण वर्ष 2017 की समाप्ति के पहले कर लिया गया, जो पूर्णतया सफल रहा था। ये परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के जरिए 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई से 0.8 मैक यानी कि 987.84 किलोमीटर की गति से किया गया था। फिर ये मिसाइल कई तकनीकी परीक्षणों से गुजरी और सफलता के मुकाम को हासिल किया। एंटी रेडिएशन मिसाइलें जब वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार होंगी तब इन्हें सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के एक स्क्वाड्रन के साथ जोड़ा जाएगा। इसके बाद इन्हें अन्य विमानों में तैनात किया जाएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 को मुख्य रूप से दुश्मन की हवाई सुरक्षा दीवारों को तोड़ने एवं नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। रुद्रम 1 भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार की अत्याधुनिक किस्म की नई और अनोखी मिसाइल होगी। अत्याधुनिक एवं नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 को किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। इस मिसाइल में एक खास तरह का GPS लगा है जो इसे और खास बना देता है। DRDO द्वारा विकसित की गई ये मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। DRDO ने इससे पहले रूस के साथ मिलकर इस श्रेणी की ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं। रुद्रम 1 मिसाइल का वजन 140 किलोग्राम है और इसमें सॉलिड मोटर लगा है। ये मैक 2 अर्थात ध्वनि की गति से 2 गुना रफ्तार से चलने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक की है। अपने 250 किलोमीटर के दायरे में ये मिसाइल शत्रु की रडार प्रणालियों, संचार नेटवर्कों और वायु रक्षा प्रणालियों को मार गिराने की क्षमता रखती है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 में आक्रमण के लिए INS GPS नेविगेशन के साथ पैसिव होमिंग हेड भी मौजूद है। ये मिसाइल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर लक्ष्यों को चिन्हित करके और उन्हें वर्गीकृत करके उन पर निशाना साध सकती है। सामान्य रूप में इसकी हमला करने की क्षमता 100 से 150 किलोमीटर दूरी तक की है। इस मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई से दागा या छोड़ा जा सकता है। इन ऊंचाइयों से ये मिसाइल 250 किलोमीटर की दूरी तक स्थित लक्ष्यों पर अवैध निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी लॉन्च रफ्तार 0.6 से 2 मैक यानी कि लगभग 2470 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी ये भी खासियत है कि यदि शत्रु ने अपना रडार सिस्टम बंद भी कर दिया है तब भी ये मिसाइल उसे अपना निशाना बना सकती है। रुद्रम लॉन्चिंग से पहले और उसके बाद भी निशाने या लक्ष्य को लॉक कर सकती है। इसके बाद अपनी रडार जद में लेकर उसे ध्वस्त करती है। ये मिसाइल शत्रु को आसमान में ही मात देने की आक्रामक क्षमता रखती है।
इस मिसाइल से दुश्मन के सर्विलांस, रडार, ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज को अलग अलग परिस्थितियों में बदला जा सकता है। ये मिसाइल विभिन्न प्रकार के फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के स्रोतों को ट्रैक कर अपनी क्षमता की दूरी के भीतर विकिरण उत्सर्जन करने वाले लक्ष्यों को नेस्तनाबूद कर सकती है। इस तरह ये मिसाइल दुश्मन के हवाई ठिकानों को पलक झपकते ही पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखती है। भविष्य में इसे मिराज 2000, जगुआर, HAL तेजस एवं HAL तेजस मार्क II जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकेगा। इन लड़ाकू विमानों पर सवार होकर रुद्रम दुश्मनों का काल बनेगी। सीमा क्षेत्रों से दागने पर ये मिसाइल चीन एवं पाकिस्तान के सामरिक एवं अन्य महत्वपूर्ण इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाएगी। इससे पहले ओडिशा तट के व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया था। टॉर्पीडो रेंज से बाहर एंटी सबमरीन वारफेयर अभियान में ये मिसाइल काफी उपयोगी साबित होगी। यही नहीं, भारत इजरायल की मदद से हाईटेक वेपन सिस्टम बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। जब ये सिस्टम बनकर तैयार होगा तो भारत इसे दूसरे देशों को बेचने की भी तैयारी कर चुका है। भारत के पास सागरिका नाम की ऐसी मिसाइल भी है जो समुद्र से भी दागी जा सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। पृष्ठ संख्या 88। ताकतवर निर्भय मिसाइल। किसी भी यौद्धिक स्थिति से निपटने के लिए भारत ने चीन सीमा के नजदीक लद्दाख में अपनी स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल की तैनाती कर दी है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है। अब भारत चीन के तिब्बत स्थित ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकेगा। इस मिसाइल की क्षमता अमेरिका की प्रसिद्ध टॉमहॉक मिसाइल के बराबर है। ये मिसाइल बिना भटके अपने निशाने पर अचूक वार करती है। ये 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहली बार में लंबवत और दूसरे चरण में क्षैतिज। ये पहले पारंपरिक रॉकेट की तरह सीधा प्रकाश में जाती है और फिर दूसरे चरण में क्षैतिज उड़ान भरने के लिए 90 डिग्री का मोड़ लेती है। इस तरह अपने लक्ष्य को निशाना बनाती है। भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सुपरसोनिक क्रूज एवं लंबी दूरी तक मार करने वाली निर्भय मिसाइल का प्रथम परीक्षण 12 मार्च 2013 को हुआ था। इसके बाद दूसरा परीक्षण 17 अक्टूबर 2014 को किया गया, जो कि सफल रहा था। तीसरा परीक्षण 16 अक्टूबर 2015 को किया गया था। इस परीक्षण में ये मिसाइल 128 किलोमीटर की उड़ान तय करके अपने अगले हिस्से के बल पर बंगाल की खाड़ी में गिर गई थी। दिसंबर 2016 में इस मिसाइल का चौथा परीक्षण किया गया था, जो कि असफल रहा। इस परीक्षण के दौरान निर्भय को दागने के बाद दूसरे चरण में इसके विंग्स में दिक्कत आ गई थी। इन खामियों की वजह से 21 दिसंबर 2016 का परीक्षण विफल हुआ था। इसके बाद इसकी तकनीकी खामियों को दूर करके सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का 7 नवंबर 2017 को सफल परीक्षण किया गया। ये सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज के लॉन्च पैड 3 से विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक मोबाइल लॉन्चर के द्वारा किया गया, जो कि सफल रहा। निर्भय मिसाइल का ये 5वां परीक्षण था। इस नए परीक्षण के बाद भारत के पास लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम निर्भय मिसाइल तैयार हुई। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। निर्भय मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO ने पूर्णतया अपने दम पर बनाया है। मिसाइल परीक्षण के तुरंत बाद DRDO के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि परीक्षण की सभी शुरुआती प्रक्रिया सफल रही और विस्तृत आकलन के लिए ट्रैकिंग प्रणाली से डेटा हासिल किया जाएगा। इसके कुल 3 परीक्षण किए जाने थे, जिन्हें 9 नवंबर 2017 तक पूरा कर लिया गया था। निर्भय एक अलग प्रकार की मिसाइल है। इस मिसाइल में धीमी गति से आगे बढ़ने, बेहतरीन नियंत्रण एवं दिशा निर्देशन, सटीक परिणाम देने तथा रडारों से बच निकलने की क्षमता है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एडवांस्ड सिस्टम लेबोरेटरी द्वारा विकसित की गई है। ये मिसाइल ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर से सुसज्जित है। इसमें टर्बोफैन इंजन लगा है, जो इसे आगे बढ़ाता है।
मिसाइल के निश्चित ऊंचाई और गति तक पहुंचने के बाद बूस्टर मोटर अलग हो जाता है। इसके बाद टर्बोफैन इंजन आगे के प्रक्षेपण के लिए स्वयं ही कार्य करने लगता है। ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर से संचालित इस मिसाइल की परिचालनगत मारक क्षमता 750 से 1000 किलोमीटर तक है। द्विस्तरीय ये मिसाइल 6 मीटर लंबी और 0.52 मीटर चौड़ी है। इसके पंख 2.7 मीटर तक फैले हैं। ये मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम तक के आयुध ले जा सकती है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मिसाइल रॉकेट से विमान और उसके पश्चात मिसाइल में तब्दील हो जाती है। लॉन्च करने के बाद निर्भय मिसाइल का रॉकेट मोटर बंद हो जाता है और पंख बाहर निकल आते हैं। उड़ान के रास्ते को स्थिर करने के लिए निर्भय मिसाइल में अति आधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं। धरती से दिए गए ऑनबोर्ड कंप्यूटर के कमांड पर मिसाइल के पंख खुलते हैं। निर्भय मिसाइल की विशेषता यह है कि कम ऊंचाई पर भी ये उड़ान भर सकती है। अपनी खूबियों के कारण ये शत्रु के रडार में दिखाई नहीं देती है। निर्भय मिसाइल लक्ष्य के नजदीक पहुंचने के बाद सटीक अवसर आने पर लक्ष्य को तबाह करती है। ब्रह्मोस मिसाइल से 3 गुना से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल निर्भय का विकास एवं प्रणोदन प्रणाली का डिजाइन डीआरडीओ ने तैयार किया है। इस चरण तक पहुंचने के बाद इसका प्रदर्शन किया गया। निर्भय का डिजाइन डीआरडीओ के बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। ये 2 चरणों वाली मिसाइल है। बूस्टर इंजन के द्वारा इसके पहले चरण को जमीन से छोड़ा जाता है। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल का जवाब मानी जाने वाली निर्भय मिसाइल आवाज से कम गति पर चलने वाली एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। धरती से सटकर चलने वाली ये मिसाइल दुश्मन की निगाह से बचकर हमला करती है। इस मिसाइल का प्रहार एकदम सटीक होता है। ये काफी लंबे समय तक हवा में रह सकती है। लक्ष्य तक बढ़ने के लिए इसके भीतर ही एक विशेष सिस्टम लगा है। ये अनेक तरह से वारहेड्स ले जा सकती है। यह अत्याधुनिक किस्म की बहुउपयोगी क्रूज मिसाइल है, जिसे जल, थल और आकाश में सभी तरह के प्लेटफॉर्म से हर मौसम में दागा जा सकता है। इसे तीनों सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों के मद्देनजर तैयार किया गया है। ये मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों से निपट सकती है और कई लक्ष्यों के बीच में किसी खास लक्ष्य के चारों तरफ घूमकर उस पर हमला करने में सक्षम है। ये भारत की सामरिक मजबूती का एक विशेष कदम है। इस तरह भारत अपनी सबसे भरोसेमंद क्रूज मिसाइल निर्भय की तैनाती के बाद चीन से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो गया है। इन सभी सूचनाओं ने भी चीन व पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। उपर्युक्त मिसाइलों की ताकत का विवेचन ये स्पष्ट करता है कि इन हथियारों से भारत की सैन्य शक्ति में निश्चित रूप से काफी बढ़ोतरी हो गई है। अब चीन व पाकिस्तान दोनों के मोर्चे पर एक साथ निपटने में भारत हर तरह से सक्षम हो गया है। पृष्ठ संख्या 89।